एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल मेकओवर बाय ज्योति राणा। तो आप आ गए हो 30 डेज की ड्यूरेशन क्लासेस सीरीज में। थ्रेडिंग की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आज मैं थ्रेडिंग की सेकंड क्लास लेकर के आई हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था कि थ्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, थ्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो, कैसे थ्रेडिंग को आप पहचानोगे, कैसे उन पर काम करोगे। आज मैं बताऊंगी कि कोई बिगनर्स है तो वो प्रैक्टिस किस पे करेंगे थ्रेडिंग। तो ये होता है कि आप थ्रेडिंग सीख तो लेते हो, लेकिन आपके पास कोई होता नहीं है जिस पे आप प्रैक्टिस कर सको। कोई अपनी ट्रेडिंग जल्दी नहीं देता है आपको, कोई आपकी स्किल आपको नहीं देता है, तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो थ्रेडिंग की। और थ्रेडिंग की प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज़्यादा करनी होती है। कम से कम आप 15 से 16 दिन आपको सिर्फ धागा चलाना है, तब जाकर के आपका हाथ सेट होगा धागे पर। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है थ्रेडिंग की रोज़। तो कम से कम आपको 10 से 15 मिनट के लिए रोज़ धागे को चलाना है। सिर्फ आपको धागे को चलाते रहना है। धागा चलाने से ही आपका ग्रिप बन जाएगा, और ग्रिप बनने से आपका धागा कब स्मूथली चलने लगेगा आपको पता नहीं चलेगा। आज मैं इसका सबसे अच्छा तरीका बताने जा रही हूँ बिगनर्स के लिए कि वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो ये धागा, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये 40 रुपीज़ का, समथिंग 40 रुपीज़ का ये धागा आता है, 40 to 45 रुपीज़ का, और किसी भी मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये इसका क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी ये टूटता नहीं है, बहुत जल्दी ये घिसता नहीं है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये धागा नहीं है और आप बिगनर्स हो, आपने अभी तक परचेज नहीं किया है, तो बिगनर्स के लिए जो आप घर में सुई धागा वगैरह वाली जो रील होती है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस धागे को लीजिए और आपको इसको ऐसे मुंह में दबा लें। ठीक है, आजकल क्या हो गया है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको मुंह में दबाना नहीं चाहते, इस तरह से मुंह में ऐसे करके वो अनहाइजेनिक मानते हैं। तो इसको सेकेंड थिंग आप ये भी कर सकते हो, इसको कि ऐसे आपने लिया धागा और धागे को ऐसे आपने बांध दिया। ठीक है, तो धागे को इस तरह से आप गांठ लगा कर भी काम कर सकते हो। उसको इतना लंबा करना है जितना कि आपका हैंड है। ठीक है, और उसको ये कलाई तक आपकी इसको राउंड में मोड़ के लेकर के आए। बीच में इसको हाथ डाला, और डालने के बाद 3 से 4 बार इसको आपको राउंड करना है। और ये इस अंगूठे को आपका इस धागे पे आपका ये थंब आपका इस धागे पे है। आपको इधर से भी ग्रिप बनानी है, तो ग्रिप बना लीजिए। सबकी अलग अलग ग्रिप बनती है, पर आपको कोई भी गलत आदत नहीं डालनी है। अगर आप गलत ही चीज़ करते रहोगे ना, तो वैसे ही आपकी आदत बन जाएगी, और फिर वो आप वैसे ही करते रहोगे। तो आप सही चीज़ें करो, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पर वो आपको जब आएगी तो परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको कोई गलत चीज़ नहीं सीखना। अगर आप एक बार गलत सीख गया ना, तो फिर हमेशा के लिए गलत ही सीखो। तो बिगनर्स क्या करते हैं, बिगनर्स ऐसे धागा लेते हैं और ये चला, वो पूरा स्ट्रेस जो ना अपने नेक को देते हैं। अगर आप इस तरह से अपने नेक को स्ट्रेस दोगे ना, तो नेक हमेशा के लिए फिर वो आदत ऐसे ही पड़ जाएगी, ऐसे ही आपकी आदत पड़ जाएगी। और इस तरह से अगर आदत पड़ गई तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी नेक पे ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपने ग्रिप बनाई, ऐसे लूप बना लिया, और ये थंब पे आपका प्रेशर होना चाहिए। पूरा ये प्रेशर आपके थंब पे रहेगा, और ये हाथ आपका जितना चलेगा ये आपकी थ्रेडिंग की प्रैक्टिस होगी, उतना आपका स्मूथ होता जाएगा थ्रेडिंग में। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट खाली आपको यही प्रैक्टिस करनी है। 10 से 15 मिनट लीजिए और यही प्रैक्टिस, खाली ये प्रैक्टिस। देख सकते हो आप, ये लूप बना लिया है मैंने, और ये प्रेशर मेरा इस धागे पे अंगूठे से पड़ रहा है। ठीक है, बाकी आपका लूप छोटा होता है तो आप उसको ऐसे करके बड़ा कर सकते हो। ठीक है, आप किसी का भी, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी के अपने थाइस पे आप ड्रॉ कर सकते हो आईब्रो की शेप, मम्मी वगैरह का जिनकी बहुत लूज स्किन नहीं हुआ। अभी आप टाइट स्किन पे काम करो, फिर धीरे धीरे लूज स्किन पे आना, क्योंकि लूज स्किन पे कट लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अभी आप लूज स्किन पे काम ना करो। ठीक है, पहले आप 4-5 दिन आप टाइट स्किन पे, किसी की थाइस पे, किसी का हैंड पे आप ड्रॉ करके उस पर आप धागा चला सकते हो। ठीक है, फिर आप बहुत होता है तो आप फोरहेड पे आइए, अपर लिप्स बनाइए, और उसके बाद आपको थ्रेडिंग पे आना है। थ्रेडिंग पे आने के लिए आपको सिर्फ पहले एक्स्ट्रा ही निकालें। आप बहुत जल्दी ये कोशिश मत करिए कि आपको शेप आ जाए बनाना है। अब मैं आपको बहुत अच्छा तरीका ही बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको कोई घर में अगर कोई आपको नहीं दे रहा है अपनी स्किन, या आपके पास कोई कस्टमर नहीं है अभी, तो फिलहाल आपके पास जल्दी कोई कस्टमर नहीं आएगा घर पे, कोई अगर आपको स्किन नहीं दे रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है कि आपको इस तरह का एक बलून ले लेना है। आपके सामने ही इसको ड्रॉ करना चाहते हो, तो मुझे आपको बताना है कि आपको किस तरह से ड्रॉ करना है और क्या आपको क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आपने इस तरह का एक बलून लिया। बलून लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने 2 इस तरह की आईज बना। पहले तो 2 जो मेन आईब्रोज हमारी होती है वो हमारी होती है, एक तो राउंड और एक तो एरो। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर थ्रेडिंग्स आपको मिलेंगी तो इन क्लाइंट्स की थ्रेडिंग से मिलती है। इस तरह से आपने शेप बना लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसलिए मैं बोल रही थी कि मैं आपके सामने ही बनाऊंगी। आपको ये वाले बाल जो देखते हो ना, ये वाले हमेशा ऊपर की ओर ऐसे उठे हुए होते हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कि ये बाल आपके ऊपर की ओर जाए। ठीक है, ये बाल
आपके ऊपर की ओर जाए। एरो शेप पे क्या होता है कि ये यहाँ पे जो हमारा साइड आर्च जो बनता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा बाल होते हैं थोड़े थोड़े, हमें बहुत ज़्यादा निकालना नहीं होता है। अगर हम इसको निकाल देते हैं ना तो वो हमारी समथिंग राउंड में चली जाती है और या तो वो वहाँ से खाली लगने लगती है, बिगड़ जाती है। ये आपको बिल्कुल भी निकालना नहीं होता है हमारे, ठीक है। यहाँ पे बाल होते हैं, इस जगह पे बाल होते हैं हमारे, इस जगह पे बाल होते हैं कभी कभी, ठीक है। ये बाल जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं ना, इनको आप ऐसे ड्रॉ करिए और इन्हीं को निकालने की कोशिश करिए आप। इधर आप क्या करो, इधर आपको एक राउंड कर्व में आपको थ्रेडिंग बनानी है। जो भी एक्स्ट्रा बाल होते हैं इनको आपको निकालने की कोशिश करिए और इस लाइन पे ही आपको धागा चलाना है। अभी मैं इसको चला करके दिखाऊंगी आपको कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके बाल होते हैं, तो इस बाल को भी आपको बहुत ज़्यादा निकालना नहीं होता है, आपको बहुत ध्यान से बाल निकाले होते हैं, क्योंकि ये जो बाल होते हैं ना, इनसे आपकी लेंथ छोटी या बड़ी होती है। मैं धागा चला के बताती हूँ इसमें कैसे धागा चलाना है। हमारी लेफ्ट वाली होती है, उसको हमें पीछे से बनाना होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इधर की ओर जा रहे होते हैं। और हमारी जो ये लूप बनी होती है, ये जो हमारी ये कैची बन रही है यहाँ पे, ये जो हमारी कैची बनी है और ये हमारा पूरा लूप बना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये धागा जो है ऊपर की ओर काम करता है। ध्यान देना, ये धागा अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा निकालना है, तो इस तरफ बाल है तो हमको इस तरफ, तो हमें ऐसे धागा लेकर के जाना है और हल्का सा पीछे की ओर इस तरह से हमें धागा लेके जाना है और पीछे की ओर हमें इस पर प्रेशर डालना है ताकि धागा पीछे की ओर बाल को खींचेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये बाल है और ये इस डायरेक्शन में है, तो हमें इस बाल को इस कैंची में, ये जो हमारी कैंची है ये जो बन रही है, ये इस कैंची में ही हमारा बाल फंसता है, ठीक है। इस कैंची में ही हमारा बाल फंसता है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे एक्स्ट्रा बाल थे, हमने पहले इसको हम आगे लेकर के गए, उसके बाद हमने इसको पीछे की ओर पुश किया, तो ये क्या करेगा, कैंची में फंस के हमारे बाल को निकालेगा, ठीक है। फिर और ध्यान रखनी है कि जब हमारी ये कैंची बन रही है, तो हमने मान लीजिए ये बाल को फंसाया और फंसाने के बाद हमने इसको चलाया और चलाने के बाद हम इसको चलाते गए। अब देखिए ये यहाँ पे पहुँच रही है। अब ये क्या करेगी कैंची, यहाँ से बाल को निकाल देगी। ये बाल हमें कभी भी आईब्रो के बाल नहीं निकालने आया, और इसको निकाला और निकालने के बाद अपने इसको उठा दिया, ऐसे आपने किया और उठा दिया, ऐसे आपने किया और इसको उठा दिया, ठीक है। रुक जाओ और ऐसे धीरे से निकालो। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब आप ऐसे राउंड कर रहे हो, ऐसे कर्व में अपना हाथ लेके जा रहे हो, तो एक झटके में आपको एक बाल निकालना है। अगर कोई बाल स्टक हो गया वहीं पे और वो ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, तो आपको धागे से ही ऐसे ऐसे करके उसे निकालना है, और जब वो निकल जाएगा तो उसे धागे में फंसाना है और फिर राउंड करके ऐसे पेशेंस के साथ आपको निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको आईब्रो बनाना सीखना है तो आप सबसे अच्छा तरीका यही है, आप बैलून पे काम कर सकते हो, आपका हाथ भी अच्छा चलेगा, आपको प्रेशर भी आप पता चलेगा कि आपका प्रेशर कितना ज़्यादा पड़ रहा है क्लाइंट की स्किन पे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे दिखाती हूँ। ट्यूशन सीरीज में अब नेक्स्ट क्लास आने वाली है, वो आपको देखना होगी कि कौन सी क्लास आने वाली है। तो ये क्लास आपको कैसे लगी ये मुझे बताना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।